नमस्कार। आज के वीडियो में खड़ी बोली भाषा पर मैं चर्चा करूंगा। खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है। इस नाम का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक तो मानक हिंदी के लिए, जिसकी 3 शैलियाँ प्रचलित हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। दूसरा प्रयोग उस बोली के लिए किया जाता है जो कि दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी शब्द का प्रयोग यहाँ दूसरे अर्थ में किया गया है। इसी अर्थ के आधार पर इसके लिए कुछ विद्वानों ने कौरवी नाम भी दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र जहाँ खड़ी बोली बोली जाती है उसे कुरु जनपद के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए इसे कौरवी कहते हैं। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया था। लेकिन प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि खड़ी बोली मानक हिंदी को कहा जाना चाहिए और कौरवी इस बोली को कहा जाना चाहिए। खड़ी बोली नाम कैसे पड़ा, इस विषय में विद्वानों में अलग अलग प्रकार की बातें प्रचलित हैं। अब्दुल हक के अनुसार खड़ी का अर्थ गंवारू है और वे इसे गंवारू भाषा, ग्रामीण अंचल में प्रयोग की जाने वाली भाषा मानते थे, तो वे उसे इस आधार पर खड़ी बोली कहते हैं। सर गिल क्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ मानक अथवा परिनिश्चित बताया और उनके विचार से क्योंकि यह मानक और परिनिष्ठित बोली है, इसलिए इसका नाम खड़ी बोली है। ब्रज भाषा ओकारांत भाषा है और खड़ी बोली आकारांत भाषा है। इसमें आकारांत प्रधानता है। इसी आधार पर किशोरी दास वाजपेयी जी यह बताते हैं कि आकारांतता की खड़ी पाई से ही इस भाषा का नाम खड़ी बोली हुआ है। इसके अतिरिक्त पंडित कामता प्रसाद गुरु वे खड़ी बोली को कर्कश अर्थ देते हैं। खड़ी का अर्थ वे कर्कशता से लगाते हैं और यह बोली ब्रज भाषा की अपेक्षा अधिक कर्कश है, इसलिए वे कहते हैं कि इसे खड़ी बोली के नाम से जाना जाए। खड़ी का अर्थ कुछ विद्वानों ने खड़ी हो या पड़ी का उल्टा लगाया है। पुरानी ब्रज और अवधी जैसी बोलियां पड़ी बोलियां थीं, अर्थात पड़ी होने के कारण ये आधुनिक काल की मानक भाषाएं नहीं बन पाईं, इसलिए यह खड़ी है। इसके विपरीत यह परिनिष्ठित है और मानक भाषा के रूप में प्रचलन में आ गई, इसलिए वे इसे खड़ी बोली नाम देते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी भी इसी मत को लेकर चले हैं। खड़ी का अर्थ कुछ विद्वान खरी लगाते हैं, खरी अर्थात शुद्ध। ऐसे विद्वान इस शब्द का प्रयोग करते समय अपना मत देते हैं कि इस बोली का साहित्य में प्रयोग करते समय अरबी फारसी शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने का प्रयत्न साहित्यकारों ने किया। इस प्रकार यह खड़ी बोली कहलाई और बाद में यह खड़ी बोली के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। बहुत से लोग इस के लेखन में खड़ी पाई का प्रयोग होने के कारण इसे खड़ी बोली मात्र कह देते हैं। अब इन सब मतों में से कौन सा मत उपयुक्त है,
और कौन सा अनुपयुक्त, यह कहना तो थोड़ा कठिन है। डॉक्टर तिवारी ने लिखा है कि इसके साहित्य में प्रयुक्त रूप को अपने खरेपन के कारण यानी शुद्धता के कारण खरा कहा गया हो, इसमें कहीं कोई आश्चर्यपूर्ण या अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। खड़ी बोली की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि खड़ी बोली को अन्य दूसरी बोलियों से अलग करती हैं। खड़ी बोली की कारक रचना मानक हिंदी के समान ही देखी जा सकती है। हालांकि कहीं कहीं कारकगत विभिन्नताएं भी खड़ी बोली में देखी गई हैं, लेकिन फिर भी इसकी मानक रचना मानक हिंदी के समान ही दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली में स्त्रीलिंग प्रत्यय भी प्रायः ऐसे हैं जैसे कि मानक हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चमार या चमारी के लिए चमारी इत्यादि को लिया जा सकता है। खड़ी बोली के अंतर्गत बहुवचन के प्रत्यय लगभग वैसे ही हैं जैसे मानक हिंदी में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो लड़के से लड़कों, खिलौना से खिलौनों इत्यादि का प्रयोग लिया जा सकता है। व्यंजनों की बात जब हम खड़ी बोली में करें तो इसके अंतर्गत ज़्यादातर व्यंजन वही हैं जो कि मानक हिंदी में उपलब्ध होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के संबंध में कुछ विशेषताएं ऐसी मिलती हैं जिन्हें खड़ी बोली की निजी अपनी विशेषताएं माना जा सकता है। जैसे खड़ी बोली में राजस्थानी, गुजराती की भांति मूर्धन्य ल भी उपलब्ध होता है, जबकि मानक हिंदी में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसी के साथ ही खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता भी पाई जाती है, जैसे लेता, जाता, खाता इत्यादि। न के स्थान पर ण का उच्चारण भी प्रायः देखा जा सकता है, जैसे रानी के स्थान पर रानी। इसी प्रकार महाप्राण ध्वनि ह का उच्चारण खड़ी बोली में अल्प प्राण की तरह से होता है। उदाहरण के लिए सभी को सभी, अभी को अभी, इस प्रकार के प्रयोग भी लिए जा सकते हैं। खड़ी बोली में स्वरों का उच्चारण सामान्य रूप से वैसे ही होता है जैसे कि मानक हिंदी के अंतर्गत होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री आदि। ध्वनि और उच्चारण के आधार पर जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो आकारांत प्रधान बोली इसे कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो घोड़ा, खड़ा, गया इत्यादि शब्दों को लिया जा सकता है। खड़ी बोली की संज्ञा के विशेषण के लिंग के संबंध में कोई निश्चित नियम दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो भी नियम हमें यहाँ मिलते हैं वे इतने दृढ़ नियम हैं कि उनका पालन बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। यदि सावधानी से नियमों का पालन नहीं होता है तो भाषा की दृष्टि से उच्चारण ठीक नहीं होता। खड़ी बोली में जहाँ भी इस प्रकार के नियमों की निश्चितता नहीं है, वहाँ इसका अर्थ यह है कि खड़ी बोली के बोलचाल वाले रूप थोड़ा अलग हैं और लिखित रूप अलग हैं। व्याकरण की दृष्टि से यदि देखें तो खड़ी बोली के अंदर अकारांत दीर्घ रूपों की प्रचुर मात्रा में संख्या मिलती है, और इतना ही नहीं, कहीं कहीं यह प्रवृत्ति थोड़ी अजीब सी भी लगने लग जाती है। साहित्य के अंतर्गत प्रायः ऐसा होता दिखाई देता है। खड़ी बोली में थोड़ा ऐसा प्रभाव देखा जाता है जिसमें भाषा थोड़ी कठोरपन लिए हुए होती है। खड़ी बोली का खड़ापन
इसी प्रकार की बांगरू आदि भाषा के कारण आया है। और कहीं कहीं अंतिम व्यंजन को थोड़ा जोर देकर बोला जाता है और उसे द्वित्व कर दिया जाता है। जैसे देखा के स्थान पर देखा, रोटी की जगह पर रोटी, गाड़ी के स्थान पर गाड़ी, गुड्डी के स्थान पर गुड्डी इत्यादि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि इस बोली में अंतिम व्यंजन को द्वित्व कर देते हैं और उसके कारण थोड़ा भाषा में कठोरता नजर आती है। इस प्रकार से अगर हम कुछ व्याकरण सम्मत बात करें तो ऐ और औ का मूल स्वर इसमें होना पाया जाता है। हिंदी के अपने शब्दों में आ ध्वनि, जैसे आप, गाय, यह को यहाँ यहाँ, वह को वहाँ वहाँ, ण में जैसे नहान, नहान को ढाण, रह को रहतड़, बुरा आदि महाप्राण व्यंजन इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं। बहुत सारे जगहों पर न के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य को मानुस, ल के स्थान पर ड़ का प्रयोग, जैसे जंगल को जंगल, बालक को बालक, लाल को लाल। दीर्घ स्वर के बाद द्वित्व और संयुक्त व्यंजन जैसे बट्टा, बापू, पुच्छा, सोचा इत्यादि का प्रयोग। इस प्रकार से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि खड़ी बोली की विशेषताएं हैं और इनके कारण खड़ी बोली का प्रयोग कहीं कहीं थोड़ा अटपटा या कठोर सा दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।